आपको बता दें कि पाकिस्तानी फैन ये जो था, जो रचिन रविंद्र के पास पहुंच गया, ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि प्रतिबंधित इस्लामिक पार्टी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का समर्थक है। इस घटना के बाद पाकिस्तान में मौजूद खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमला कर सकती हैं, तो हमने ये देखा कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसका एक वर्कर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की क्रिकेट मैच के दौरान ग्राउंड में घुस गया और वो खिलाड़ियों तक पहुंच गया। अब ये जब वो भागता हुआ आ रहा है और एक तस्वीर लहराता हुआ आ रहा है, अब क्रिकेटर को क्या पता कि ये कौन है। अब वो थोड़ी ना साद रिजवी को जानते हैं कि ये कौन है। मतलब कि ये नॉन मैच्योर हरकत है, इससे क्या है, इमेज खराब होता है। मतलब कि दुनिया में इस टाइम हमें ऐसा फूंक फूंक पे कदम रखना चाहिए ताकि हमारा मुल्क का इमेज बेहतर हो, हम बेहतर करवा सकें। अगर मैं इस शख्स के बारे में बात करूं तो इस शख्स को इस चीज का पता होना चाहिए कि ये कर क्या रहा है, what kind of a message he is giving to the global audience, to the people in New Zealand, Bangladesh or to the ICC and other places. पहली बात तो ये है कि क्रिकेट इज ऑल ए पोलिटिकल, इसको सियासत से दूर रखें। ना मजहब लेके आए, ना क्रिकेट, ना सियासत लेके आए, ना कुछ और लेके आए। इट्स अ गेम गोइंग ऑन बिटवीन टू टीम्स। पाकिस्तान इज द होस्ट, अपने मुल्क की इज्जत करवाए। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो कहाँ है जी हमारी सिक्योरिटी। अगर हम बात करें इंडिया की तो चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया जो है इसी मुद्दे को लेकर नहीं आया कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के अंदर जो है सिक्योरिटीज इशू है। इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के बाद भी ये वाकया कैसे हो गया और इसके बाद क्या जो है इमेज हमारा इंडिया में बनेगा, पूरी वर्ल्ड में बनेगा, क्योंकि सियासत और क्रिकेट का आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्रिकेट के मैदान में सियासत क्यों आई और यहाँ पर जो सिक्योरिटी थी वो कहाँ पे थी। और अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बात करें तो 2021 में गवर्नमेंट ने इसको बैन भी किया था और बैन के बावजूद भी जो इनको जी इलेक्शन लड़ने का मौका भी दिया गया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज के नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो चल गए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जो भाई पहली बार सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के मैच के दौरान एक आतंकवादी संगठन का एक आतंकवादी अपने लीडर की फोटो लेकर ग्राउंड के अंदर चला गया है और रचिन रविंद्र के पास में जाकर वो खड़ा रह गया। अब इस चीज़ से मतलब सभी यार पाकिस्तानी जो खिलाड़ी है वो सभी डर चुके हैं कि यार पाकिस्तान में खेलना एक सुरक्षित इलाका नहीं है पाकिस्तान खेलने लायक। अब ये चीज़ तो मैच के पहले इंडिया भी तो ये बोल रहा था कि हम पाकिस्तान में इसीलिए नहीं जाना चाहते और ये चीज़ अब साबित भी हो गई है। अब इस चीज़ से पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि यार जो भारत कह रहा था वही पाकिस्तान ने करके दिखा दिया, मतलब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होना अब संभव है। घटना के बाद पाकिस्तान में मौजूद खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि क्या यही है पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था जिसकी दुहाई पाकिस्तान दे रहा था। सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास इलेक्शन का टाइम भी आता है, आपके पास सियासत का टाइम भी आता है, आपके पास जलसे जुलूस का टाइम भी आता है, आपके पास तो सारे वक्त का टाइम आता है। तो ये फिर आपने क्यों किया? इस चीज को आपने क्यों किया? इस चीज की आपने क्या शोर डालना था भाई? आप क्या समझते हैं ये अगर आप काम करेंगे तो क्या इससे मुल्क की इज्जत होगी? आपको कुछ पता नहीं है कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। यू डोंट नो एनीथिंग, फ्रेंकली स्पीकिंग, आपको कुछ पता नहीं है। मतलब आप ये समझते हैं, यू रियलाइज दिस एंड यू अंडरस्टैंड दिस, आप ये चीज समझते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है। मेरा न्यूजीलैंड के प्लेयर के पास एक मिलिटेंट पार्टी की जो लीडर है उसके फोटोग्राफ लेके आना एक ठीक चीज है। आपको आपको अपना तो जारी बात है, इनके साथ जो होगा मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन सवाल यह है कि सिक्योरिटी एजेंसीज कहां पे थी। सवाल यह है कि इन जो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आप शरीफ हैं तो आप आराम से बैठे रहेंगे वहां पे। अगर आप जरा से भी बदमाश हैं, जरा से भी आप पहलवान हैं, तो सिक्योरिटी एजेंसीज आपको नहीं टच कर सकती। सिक्योरिटी एजेंसीज आपको नहीं टच कर सकती। और वो जो खिलाड़ी था रविंद्रा, उसने 112 स्कोर बनाए, 112 रन्स बनाए और वो चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल में लेके गया और ये अपनी तस्वीर उठा के उसके पास ले गया। मतलब क्वेश्चन ये है कि एक तो चलो ठीक है, मैं समझता हूं कि जी
कई दफ़ा मैंने दुनिया में ऐसे मैचेस देखे हैं फुटबॉल के या बाकी मैचेस देखे हैं कि उनके अंदर सम टाइम जो शायकीन होते हैं वो भाग के जाते हैं, सपोर्ट करते हैं। मतलब एक होता है उनके अंदर एक वो जिसे कहते हैं ना एक 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 जज़्बा होता है। आप ठीक है, आप वैसे ही अगर आप रविंद्रा के फैन हैं तो आप चले जाएँ, चले गए, चलो ठीक है आपको माफ़ कर दिया जाएगा कि यार आपने ये किया। अब वो रविंद्रा की मैं ये वीडियो आप अगर आप एक वीडियो तस्वीर है जिसमें देखें कि वो उसको हाथ कह रहा है कि मेरे करीब ना हो। पीछे जो है वो एक बांग्लादेश के खिलाड़ी खड़े हुए हैं, वो हँस रहे हैं कि वो समझ रहे हैं अब नोबडी न्यू कि ये क्या सिचुएशन है। वो तो जब नज़दीक आए तो वो तस्वीर ही वो जो सामने देखी, तो उस तस्वीर में अब क्या होगा, ये एक नया मोमेंटम मुल्क के अंदर बन जाएगा। पाकिस्तान एक दफा फिर से पूरी दुनिया की नजर में आ चुका है। बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में टीएलपी का एक मेंबर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर से बच बचाता ग्राउंड में आता है, सियासी लीडर की जो है तस्वीर लहराता है, रिचन रविंद्रा की तरफ भागता है। वो डरते हैं कि कोई मुझ पे अटैक तो नहीं करने वाला। बांग्लादेश मुस्कुराते हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो कहाँ है जी हमारी सिक्योरिटी। अगर हम बात करें इंडिया की तो चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया जो है इसी मुद्दे को लेकर नहीं आया कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के अंदर जो है सिक्योरिटीज इशू है। इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के बाद भी ये वाकया कैसे हो गया और इसके बाद क्या जो है इमेज हमारा इंडिया में बनेगा, पूरी वर्ल्ड में बनेगा, क्योंकि सियासत और क्रिकेट का आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्रिकेट के मैदान में सियासत क्यों आई और यहाँ पर जो सिक्योरिटी थी वो कहाँ पे थी। और अगर तरीके लबैक पाकिस्तान की बात करें तो 2021 में गवर्नमेंट ने इसको बैन भी किया था और बैन के बावजूद भी जो इनको जी इलेक्शन लड़ने का मौका भी दिया गया था। ये हालात क्यों बने और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा चैंपियन ट्रॉफी पर। इसको बड़ी अनमिच्योर सी हरकत समझूंगा, क्योंकि एक तो बात यह है कि एक तो पहले हमारा इमेज बड़ा अजीब सा क्रिएट किया हुआ है। पूरी दुनिया में समझती है कि वहाँ पे हम सेफ नहीं हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आए हैं, खेल रहे हैं। बट एक ऐसी गलती होती है इंसान के पास जिससे फिर वो टैग लग जाता है। वो कहते हैं जी यहाँ पे जो है वो हम पे अटैक हो जाएगा। इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे। वो बात जिद रहा और नहीं भी आया। और साथ ही अगर देखें तो हमारा एक पॉलिटिकल बंदा जिसको वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको बैन किया हुआ है, जिनके इश्यूज होते हैं, जिन्होंने मोटरवे बंद की हुई, जिनके मतलब डिफरेंट एहतजाज होते रहते हैं, उसका बंदा पिच पे पहुंचता है। रवि रजिंद्रा के वो उसके चेहरे के ऊपर खौफ था कि पता नहीं अब मेरे तरफ ये आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है, क्या करने आ रहा है। और ऊपर से तस्वीर उठाई हुई है। मतलब कि पहली बात तो ये है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। दोस्तों अभी इंडिया इस चीज़ के ऊपर काम कर ही रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमला कर सकती हैं। तो हमने ये देखा कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसका एक वर्कर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की क्रिकेट मैच के दौरान ग्राउंड में घुस गया और वो खिलाड़ियों तक पहुंच गया। एक खिलाड़ी जो पिच के ऊपर थे, इनको ऐसा द पर्सन हु एंटर्स इनटू द पिच अनकॉल्ड फॉर इन दिस वे इज नोन एज जिसे कहते हैं ना पिच इन्वेडर कहा जाता है। तो वो बंदा जो है वो आया और उसने रचन रविंद्रा उसके पास चले गए। अब ये आपको पता है दिस इज अ वनडे इंटरनेशनल मैच है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और आप एक रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी, अ रिलीजियस पार्टी, ए पॉलिटिकल पार्टी, अ मिलिटेंट पार्टी, ये वो पार्टी है जिसकी हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर पाबंदी भी लगाई रखी है। इसके बहुत सारे जो लोग हैं वो शेड्यूल 4 के अंदर भी हैं और उसके लीडर की तस्वीर लेके आ जाना। पहली बात तो ये है, अगर मैं इस शख्स के बारे में बात करूं तो इस शख्स को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये कर क्या रहा है, व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज ही इज गिविंग टू द ग्लोबल ऑडियंस, टू द पीपल इन न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और टू द आईसीसी एंड अदर प्लेसेस। पहली बात तो ये है कि क्रिकेट इज ऑल ए पॉलिटिकल, इसको सियासत से दूर रखें। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो में पाकिस्तानी रो रहे हैं कि यार चैंपियंस ट्रॉफी हमने पाकिस्तान में कराकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इससे अच्छा तो ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती नहीं तो अच्छा होता है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान जो ये अब आतंकवादी गतिविधियां हो रही है, अब ये चीज़ देखकर मतलब अब पाकिस्तान पर एक टैग लग जाएगा। पहले भी टैग लगा था तो कम से कम 30 साल तक पाकिस्तान में कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं हुआ था। लेकिन अब इस बार शहबाज शरीफ ने कई मतलब गोलियां वाले दिखवा के ये अपना चैंपियंस ट्रॉफी तो करा ली, होस्ट कर लिया। लेकिन अभी आतंकवादी गतिविधियां देखकर अब कन्फर्म है कि पाकिस्तान को अभी इस आईसीसी टूर्नामेंट से बाहर किया जाएगा और कोई भी टूर्नामेंट अब पाकिस्तान में नहीं होगा। अब इस चीज़ से पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि यार इससे साथ नहीं होता तो हमारी एक इमेज धीरे धीरे सुधर रही थी, वो भी तो कायम होती कम से कम। अब लेकिन अब ये नया कांड हो गया तो अब
पाकिस्तान की इमेज सुधारना मुश्किल है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जो भाई वीडियो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।